अस्सलामुअलैकुम, मैं मोमिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। और नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में क़यामत ख़ेज़ गर्मी रिकॉर्ड की गई। इवन कि कुछ इलाकों में तो टेम्परेचर जो था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसका जो ज़्यादा असर है वो ज़्यादातर कराची में देखा गया, क्योंकि हीट स्ट्रोक से ज़्यादातर लोग वहाँ पर मर गए हैं। और इवन वहाँ के जो सर्द खानों की जो सूरत हाल है, जो ईडी फाउंडेशन के जो हेड है, उन्होंने कहा कि डेली बेसिस पे जो इनके नंबर है सर्द खानों में जो लाशें आ रही हैं, जो सड़कों पे लोग मर जाते हैं, उनकी जो लाशें हैं उनके जो नंबर है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। वैसे भी जब भी इस तरह के जो असरात होते हैं गर्मी के, या दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादातर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में होता है, जिसमें पेशावर आता है, लाहौर आता है, लेकिन कराची में ज़्यादा होता है, क्योंकि कराची में कभी भी जो एक्सट्रीम जो सर्दी होती है वो नहीं होती, लेकिन जब गर्मी होती है तो वो बेइंतहा होती है। और इवन जो इसमें ज़्यादातर लोग अभी इस वक्त जो मारे गए हैं वो मजदूर लोग हैं, और वो लोग जो ज़्यादातर सन में काम कर रहे थे, वो उनकी जो तादाद है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की जो हेल्थ सेक्टर है उसके आप ज़रा रिएक्शन चेक करें। पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है उसके आप ज़रा रिएक्शन चेक करें। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल ये है कि एक एक बेड पर 2 पेशेंट्स लेटे हुए हैं, और जो सही तरीके से कोई भी सहूलत फराहम नहीं की जा रही। ये खुद जो कराची की अथॉरिटीज़ हैं, जो ईडी फाउंडेशन के हेड हैं, उन्होंने ये बातें की कि हॉस्पिटल में जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हमेशा से कराची में इस तरह की जो टेम्परेचर का जो सेंटीग्रेड है वो हमेशा से ज़्यादा होता रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर वगैरह ये ज़्यादा होता जा रहा है। हर साल की मुनासबत से ये ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 2015 की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो 1200 लोग थे जो कराची में मर गए थे इसी हीट वेव्स की वजह से। हीट वेव से ये होता है कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है और फिर आपकी डेथ हो जाती है। अभी हीट वेव्स है क्या? हीट वेव्स ये है कि जब आपका जो टेम्परेचर होता है ना, दर्जा हरारत आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे क्या हो जाए, एक्सेसिव अमाउंट पे इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ तो हो जाए, लेकिन वो कुछ दिनों तक कंटिन्यूसली ही इंक्रीज़ होता जा रहा है, और वो कंसिस्टेंटली उसका वही टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री सेंटीग्रेड और एक हफ्ते तक इतना ही है, तो तभी हीट वेव्स होती है, जिसको हम उर्दू में यूं बोलते हैं। वो होता है फिर उसका असर इंसान पे होता है, क्योंकि जो लोग सन में काम करें तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, आप बेहोश होने लगते हैं, फिर उससे हीट स्ट्रोक हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। इसलिए जो ज़्यादातर लोग रिस्क पर होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, क्योंकि जो स्कूल वगैरह जाते होते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से भी उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन गर्मी की छुट्टियों की वजह से इसीलिए गर्मी की छुट्टियाँ भी दी जाती है ताकि बच्चे घर में रहें और बाहर धूप में ना निकले। तो इसमें ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े अफराद होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा शामिल होते हैं। देखिए, अब इसके मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बोलें सबको कि आप घर में बैठ जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका काम ही धूप में है, तो अगर आप धूप पे काम कर रहे हैं तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है, एहतियाती तदाबीर है जो आप अपना सकते हैं ताकि आप हीट स्ट्रोक आप में ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक्सेसिव अमाउंट में पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ORS पिए, और जो गीला कपड़ा होता है वो अपने साथ ही रखें, क्योंकि जब भी आपको पसीना आ रहा है तो आप गीले कपड़े से सुखाएं ताकि जो पसीने हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें। और इसके अलावा हल्के कलर के कपड़े पहने, क्योंकि जब आप डार्क कपड़े पहनते हैं, ब्लैक कपड़े हो गए या इस तरह के जो डार्क कलर होते हैं, तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आप जब लाइट कपड़े पहनते हैं तो वो इतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो आपका जो हीट स्ट्रोक के खतरात हैं उससे आप बच सकते हैं। अगर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया और आपको हीट वेव्स लग चुके हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, और अभी आपको कैसा पता चलेगा कि आपको जो इस हीट स्ट्रोक है वो हुआ है? तो उसमें सबसे पहले ये कि आपको कंसिस्टेंटली आप बेहोश हो रहे हैं, आपकी जो बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है, आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं, आपको बार बार बुखार हो रहा है, आपको रैशेस हो रहे हैं बॉडी पर। इस तरह की अगर सूरत हाल है तो आप जल्दी से ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको जल्दी कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो जो हीट स्ट्रोक का जो लास्ट स्टेज होती है उससे आप बच जाते हैं, और वो जो उसी लेवल पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें एक अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे इलाकों में, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं हमारे में, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे पाकिस्तान हो गया वो, तो इन जो कंट्रीज़ होते हैं इसमें इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह है नहीं। तो ये जो हम ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बोल रहे हैं, या हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो उसका ज़्यादातर जो हम बोलते हैं ना कसूरवार जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम होता है, जिसकी वजह से फिर ये जो ओजोन लेयर ख़राब हो रही है और क्लाइमेट चेंज हमें इतना देखने को मिल रहा है। ये जो इम्पैक्ट है और जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, इस पर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशंस को इस पर इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के असरात जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अभी से ही क्लाइमेट चेंज पर काम ना किया गया तो 2050 से 2007 में हम बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं। अभी जो हमने कुछ साल पहले, 2 साल पहले जो पाकिस्तान में भी फ्लड्स आए थे, जिसमें इंतहाई जो तबाही हुई थी, और स्वात में जिस तरह के हालात थे, पूरे पाकिस्तान में सिंध पे जो डूब रहा था और जो स्वात था वो डूब रहा था, तो उसका भी मेन कॉज यही था कि हमें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपके गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं, और गर्मियाँ इंतहाई जो गर्मी के मौसम में ज़्यादा हो जाती है, हीट वेव्स आती हैं, हीट स्ट्रोक होता है, तो ये सब कुछ इसका जो मेन कॉज है वो क्लाइमेट चेंज ही है। तो इस पे जो है प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, जिस पर हमें इंटरनेशनल लेवल की तरफ से जो फ्लड्स भी दिए गए थे कि जब आपकी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको फ्लड्स मिलते हैं, तो वो भी दिए गए थे। तो वो भी जो असरात थे ना, वो भी क्लाइमेट चेंज के थे। अगर ये इस पर काम ना किया गया
हमारी जो गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने, तो ये हमें फ्यूचर में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।